Hello everyone, very good morning and welcome to our maths class. Today we are going to start chapter 14, that is factorization. Okay, so first of all, just know about factorization. Factor means to break. Okay, किसी भी चीज़ को break करना as a product. ठीक है, तो यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं. नंबर्स को एंड एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. राइट, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सपोज मेरे पास 25 लिखा हुआ है. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 25 लिख सकते हैं. राइट, हम इसको 5 × 5 लिख सकते हैं. राइट, तो ये आपका यही ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन. ठीक है, सो राइटिंग नंबर्स और एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और वेरिएबल्स, यही ही क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन. लाइक एक दूसरा हम देखते हैं. सपोज हमारे पास लिखा हुआ 6xy. राइट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x × y. तो ये सभी ही क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे. ठीक है, तो यही हम इसमें क्या है पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन. नंबर्स का भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे एज वेल एज एक्सप्रेशन का करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज 14.1 में. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स. हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं जो टर्म्स दिए हुए हैं. राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12x एंड 36. इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको. जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 12x, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3. राइट, और इंटू क्या लिख सकते हैं, x. 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 में कोई वेरिएबल नहीं है, तो 2 × 2 × 3 × 3. आप इसको फैक्टराइज करेंगे जब, तो यही आएगा. ठीक, अब हम कॉमन देखते हैं क्या है दोनों में. 2 × 2 एंड 1 × 3, 2 × 2 एंड 1 × 3. मतलब कॉमन क्या है हमारे पास, जो कॉमन फैक्टर्स है इज इक्वल टू क्या है आपका, ऊपर में लिख देता हूँ यहाँ. ठीक है, 2 × 2 × 3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 12. ठीक है, तो 12 इस केस में क्या होगा, आपका आंसर होगा. राइट, एक और देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 2y एंड 22xy. लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, 2y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × y सिंपली 22xy. जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 11 यही दो नंबर हैं, यही दो फैक्टर्स इसके, और इंटू x इंटू वाई. तो हम देख रहे हैं हमारे पास 2 दोनों में है एंड y दोनों में. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 एंड y मतलब 2y. ठीक है, इस तरह से आपको बाकी सभी क्वेश्चंस को करना है. अब कुछ और देखते हैं हम. इसी में एक थर्ड क्वेश्चन आपसे बन जाएगा. फोर्थ भी सेम है. फिफ्थ में 3 टर्म्स हैं, तो फिफ्थ देखते हैं हम लोग. ओके, फिफ्थ नंबर है आपका 6ABC. ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 × 3 × A × B × C. राइट, इसके बाद है आपका 24AB². इसका आप करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24 इंटू A इंटू B इंटू B. राइट, इसके बाद है आपका 12A²B. ठीक है, तो 2 × 2 = 4, 3 × 12. ये फैक्टर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना है, A इंटू B. राइट, अब हम देखते हैं क्या है. सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 तीनों में है. राइट, इसके बाद हम देख रहे हैं 3 है क्या, यस 3 तीनों में है. राइट, ए देखें, यस ए है हमारा तीनों में. ठीक है, बी है क्या, अगेन बी है हमारे पास तीनों टर्म्स में.
सी नहीं है, राइट। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले एक 2 है हमारे पास कॉमन, एक 3 है हमारे पास, एक ए है हमारे पास और एक बी है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ab, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन को, अभी हम क्या कर रहे थे, टर्म्स दिए हुए थे अलग अलग, ठीक है। अब एक्सप्रेशन हो गया, जब हम क्या है, मोर देन वन टर्म्स, ठीक है, एडिड किए जाते हैं, सब्ट्रैक्ट या कुछ भी किया जाता है, एडिड या सब्ट्रैक्टेड किए जा रहे हो तो एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है 7x-12, राइट। देखिए कैसे इसे करेंगे। 7x-42, 12 नहीं सॉरी 42, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक तो आप यहाँ पर देखिए 7 के टेबल में क्या 42 आ रहा है, यस। तो हम यहाँ पर 7 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो जब इधर से 7 गया, डिवाइड करना, कॉमन लेना दैट मीन्स डिवाइड करना, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, ठीक है। और जब 42 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो कितना आएगा 6, ठीक। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 7x को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × x, 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है। या और इसको अपन फैक्टराइज करते हैं तो 7 × 3 × 2, इससे ज़्यादा और फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक। अब हम दोनों में देख रहे हैं कॉमन फैक्टर क्या है, 7, राइट। तो हम 7 यहाँ से ले लेंगे बाहर, तो यहाँ x बचेगा इधर का, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3 × 2 मतलब 6। तो ये आपका फैक्टराइजेशन आ जाए, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। इसके बाद एक और देखते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर इसका 6p माइनस का 12q, ठीक है। तो 6 × p माइनस का कितना हो जाएगा, 6 × 2 × q लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में हम देख रहे हैं 6 जो है हमारे पास कॉमन है, 6 हमने बाहर ले लिया, 6 बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा p, और इस वाले टर्म में क्या बचा, ये दोनों चीज़ बची 2q, ठीक है। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, राइट। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक फिफ्थ नंबर देख लेते हैं इसी का। फिफ्थ नंबर है 20l² m + 30al m। देखिए 20 और 30, ठीक है। अब हम क्या है इनको फैक्टराइज फैक्टर्स में ना लिख कर यदि हम डायरेक्ट अप्रोच करें, देखें कि किस कौन सा नंबर इन दोनों में को डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 को डिवाइड कर रहा है और 30 को भी कर सकता है, ठीक है। तो 1 तो करता ही है, 2 भी करेगा, 3 नहीं करेगा, 4, मतलब मैक्सिमम हमको लेना है, ठीक। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम से बढ़ते हैं, ठीक। तो क्या 20 दोनों में कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। 20 से दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। क्या 10 से दोनों ये हो जाएंगे नंबर, यस 10 से हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, 10 कॉमन लिया। अभी देखिए, अब हम बात करते हैं जो ये लेटर्स लिखे हुए वेरिएबल्स। एल देखिए आप, जो फर्स्ट वाला केस है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं एल कितने हमारे पास 2 हैं और यहाँ कितने हैं, 1 है, तो हम एक एल बाहर ले लेंगे, ठीक है। एम यहाँ पर 1 है और यहाँ भी एम है, तो हमने क्या किया, एक हम एम भी बाहर ले लिए, राइट। अब देखते हैं 20 को हमने डिवाइड किया 10 से तो कितना है 2, ठीक है। हमारे पास यहाँ 2l थे, एक एल हमने ले लिया तो एक एल बचा, एक एम था हमने एक एम ले लिया तो एक कुछ भी नहीं बचा यहाँ, सॉरी, ठीक है। तो 2l मिला, फिर ये प्लस साइन आप यहाँ रख दीजिए, प्लस, ठीक है। अब ये 30 जो है, 30 को भी क्योंकि हम 10 कॉमन ले रहे हैं तो 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 3 जा, ठीक है। अब यहाँ ए बच रहा है,
एक ही एल था वो हमने कॉमन ले लिया, एक ही एम था वो हमने कॉमन ले लिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास बच रहा 10 LM और 2L+3A। ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बहुत इजी जो अभी तक हमने किया है उसको हम ऐसे कर सकते हैं, 20L² M+30ALM, राइट। इसको जब आप लिखेंगे तो 20 को फैक्टराइज करेंगे, 2 2 4 इंटू 5, ठीक है, L इंटू L इंटू L, ठीक है, और इंटू M प्लस, बट ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, और इंटू A इंटू L इंटू M। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 2 दोनों में है, राइट, 5 दोनों में है, ठीक है। इन दो टर्म्स में हमको देखना है, एक टर्म ये है और एक ये पूरी। एल हम देख रहे हैं यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हमने एक एम देखा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, राइट। ये एक एल ज़्यादा लिख गया, इसको हटा दीजिए। तो इतनी चीज़ें हमारे पास कॉमन है, तो हम क्या ले रहे हैं कॉमन, 2 इंटू 5 इंटू एल। जब हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, जो बाकी चीज़ें वो आप लिख दीजिए, ठीक है, जो बाकी चीज़ें आप उनको लिख दीजिए। क्या बचा आपके पास, 2 बचा और एल बचा, राइट, तो हमने यहाँ लिख दिया 2L प्लस, यहाँ क्या बच रहा 3, ठीक है, तो 3 और एक एल ए बचा, ठीक है, 3A, ये भी आपका आंसर आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई किए, 5 2 10 L, और M भी हमने लिया था, इसको M भी आप लिख दीजिएगा, यहाँ M था, ठीक है, 10LM और यहाँ 2L+3A, राइट। इस तरह आपका ये आंसर आएगा। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसमें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हम लोग देख लेते हैं, नंबर 9, राइट। नंबर 9 ये रहा, बाकी आपको लगाने हैं ये नंबर 9 क्वेश्चन, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। तो नंबर 9 जो क्वेश्चन है वो कहता है x² YZ प्लस XY² Z प्लस का XYZ², राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम फैक्टर्स बार बार इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे क्योंकि काफ़ी वो लंबा हो जाएगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले x है हमारे पास, राइट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये x लिखा हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कितने x हैं, एक x है, ठीक है। इस वाली टर्म में भी हमने देखा एक x है, तो मैक्सिमम x हमारे पास जो हम दोनों से ले सकते हैं, तीनों में जो है वो 1 है ना, मतलब एक x ऐसा है जो हम तीनों से बाहर ले सकते हैं, वही हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक x लिया, राइट। अब हम बात करते हैं y की, ठीक है। तो y के लिए हम देखते हैं, y यहाँ पर एक है, यहाँ 2 है और यहाँ एक है, मतलब एक y हम ले सकते हैं, ठीक है। z देखते हैं, तो z के लिए क्या है, z जो है हमारे पास यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ 2 है, दैट मीन्स एक z तो हम ले सकते हैं बाहर, ठीक। जब इतना हमने लिया, ठीक, तो अब इस वाली टर्म में आप देखिए x कितने थे, 2, एक x हमने लिया तो एक x बचा, y एक ही था, एक हमने निकाल लिया कॉमन, z एक ही था वो हमने बाहर निकाल लिया। इस टर्म में आते हैं, ठीक है, तो x सिंगल है, y डबल है, ठीक है, तो y हमने यहाँ एक लिख दिया, z भी एक था वो हमने ले लिया। इसमें जब हम आते हैं तो क्या है, XYZ² लिखा है, XY सिंगल था वो ले लिया, Z² Z2 है, एक Z हमने लिया तो एक Z अंदर बचा। तो ये आपका जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद बाकी सभी क्वेश्चन आई होप एक ही तरह के हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ये आप खुद से लगाइएगा, ठीक है। जब आप इसमें इसको सॉल्व करेंगे, तीनों टर्म को देखेंगे, तो एक्स देखिए, एक एक्स हम दोनों से बाहर ले सकते हैं, ठीक है, एक एक्स बाहर आ जाएगा। वाई भी दोनों में, तीनों में है, ठीक है, तो वाई हम एक ले लेंगे और जेड नहीं है, इतना हम बाहर लेंगे तो यहाँ एक ए बचेगा, एक एक्स बचेगा, सेकेंड टर्म में बी बचेगा और वाई बचेगा, और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, सी बचेगा एंड जेड बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करना है हमें, फैक्टराइज ही करना है यहाँ पर हमें, ठीक है। ओके, तो इसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसे वाइट कर दिया जाए ताकि आपको क्लियर समझ आए, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों टर्म्स में, आप देखिए, ठीक है। पहली बात, चारों में से तो हम कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। दो दो का सेट हमने बनाया, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ एक्स प्लस क्या बचेगा, वाई। देखिए शुरू में एक्स टू थे, एक एक्स लिया हमने, अंदर एक्स बचा, यहाँ एक्स और वाई दोनों थे, एक्स गया वाई बचा, ठीक। यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, दोनों में से 8 हम ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ 8 गया तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ वाई बचेगा, राइट। अब आप देखिए कि अब दोनों में, ठीक है, ये जो टर्म है आपके और ये जो टर्म, ठीक है, दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो हम एक्स प्लस वाई यहाँ लेंगे, ठीक है। और जब एक्स प्लस वाई आप लेंगे, ठीक है, ये वाला एक्स प्लस वाई गया तो यहाँ पर एक एक्स बचा, तो आप एक्स लिखेंगे, ठीक है। ये वाला एक्स वाई निकाल लिया आपने बाहर, तो यहाँ 8 बचा, ये आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज। अब यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों टर्म्स को, तो आपको अगेन आंसर यही ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे फैक्टराइज करना है, राइट। एक और देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 15x। अब देखिए इन दोनों को हम देख रहे हैं क्या कुछ कॉमन है, और इन दोनों को, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी दो ले लेंगे तो आ जाएगा, बट चलिए दो तरीके से हम करके देखते हैं। पहले इन दोनों को लेते हैं, फिर इन दोनों। तो यहाँ पर 6x है, सबसे पहले तो x एक बाहर निकलेगा और 3 दोनों से बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 आएगा, एक x था ये बाहर आ गया, ठीक है, तो y बचेगा, राइट। और 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2, और x एक ही तो बाहर ले लिया, 5y-2, और यहाँ भी लिखा हुआ 5y-2, ठीक है। तो इसमें से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 5y-2। अब दोनों टर्म में हम देख रहे हैं 5y-2 कॉमन है, सेम है, इसको हमने लिख लिया, और बचा जो आपका, इसको लिख लिया 3x+1, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। चलिए, ये तो एक तरीका हुआ, दूसरे तरीके से इसे देखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, यदि मान लीजिए हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, और बाकी इसको, तो 15xy को यदि हम लेते हैं और 5y को, और फिर बचता है आपका 6x और माइनस का 2, इन दोनों को हम लेते हैं। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5 निकल आएगा और y निकल आएगा, 5y लेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ से हम क्या ले लें, यदि यहाँ पर हम 2 ले लें, 2 दोनों में से आ जाएगा, माइनस का 2 लेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा, और यहाँ प्लस का 1 बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। तो अगेन यहाँ 3x+1 दो बार है, तो एक बार आपने 3x+1 लिखा, और जब ये आप ले लेंगे कॉमन तो यहाँ 5y-2 बनेगा, ठीक है। तो अगेन इस केस में भी आंसर इस सेम, आंसर सेम आ रहा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप किसी तरह से करें, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स ए वाई बी वाई, ये भी ईजी है, ठीक है।
फोर्थ बीजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है z-7 प्लस 7xy माइनस xyz, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हम देखते हैं, यदि इन दो को हम ले लें और इन दो को ले लें तो दोनों में यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है वन के सिवा, तो वन हम कॉमन ले लेंगे तो z-7, राइट। और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? xy, ठीक है। तो हमने xy ले लिया मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच रहा है? 7 माइनस z। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ आपको z-7 मिल रहा है, यहाँ 7 माइनस z मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को भी हम 7 माइनस z बनाएंगे एक जैसा, ठीक है। मतलब हम 7 को क्या हमें करना, प्लस बनाना है और z को माइनस बनाना है। तो हम उसके लिए बाहर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस से। तो ये आपका कुछ इस तरह बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम -1 बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस का आ जाएगा और z माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और xy 7 माइनस z। अब आप देख सकते हैं 7 माइनस z दोनों में कॉमन है, तो एक बार आप लिख देंगे 7 माइनस z, और जो बचा है क्या, -1 और प्लस का xy, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए xy माइनस 1। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका एक तरीका हुआ। दूसरा, यदि हम कुछ इस तरह से करें, ठीक है। मान लीजिए हम ये कोई भी, सपोज इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या लिखा, 7 वाली टर्म को हमने एक साथ रख लिया, माइनस का 7 और ये प्लस का 7xy, इनको एक साथ रख लिया, और ये z और माइनस का xy z रख लिया। तब भी देखिए अब इन दोनों टर्म में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 7, ठीक है। तो हमने 7 कॉमन ले लिया, 7 कॉमन लिया तो क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर xy बचेगा, राइट। यहाँ पर हम देखें दोनों में z कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो z यदि हम ले लेते हैं तो यहाँ 1 और यहाँ का xy बचा। अगेन क्या है दोनों में कॉमन, -1 प्लस xy, मतलब इसको हम xy माइनस का 1 लिखेंगे, और यहाँ क्या बचेगा, 7 प्लस z। अगेन द सेम आंसर, ठीक है। तो एनी वे यू कैन डू इट एनी वे, आंसर विल बी सेम इन ईच केस, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज है 14.1, वो यहाँ पर क्या होती है, ख़त्म होती है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए। अब जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं उसको आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको वो लगा देना है, ठीक है। होमवर्क में आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 कवर करने वाले हैं, राइट। वो थोड़ा सा बड़ी एक्सरसाइज है, तो कल के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 कवर करेंगे, ठीक है। सो टिल देन हैव a great day and solve this question, and thank you for watching.